एक लिस्ट हो गई। अब इसमें अपन इसका टाइप देखेंगे तो ये बता रही है कि लिस्ट है भाई ये मेरी। नमपाई एरे का मेन यूज होता है कि नमपाई हमारा भाई यूज होता है एरे बनाने में, ठीक है, कि एरे से और अपना जो भी कैलकुलेशन और ये सब होता है हम सब चीज मोस्टली अब एरेस पे करने वाले हैं, इसलिए नमपाई बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। तो अब हमारे पास जैसे लिस्ट दी है, अब इस पे ऊपर मेरे को बहुत सारे न्यूमेरिकल फंक्शन कैलकुलेशन ये सब करना है, तो सबसे इजी तरीका होता है भाई मैं इसको एरेस बना लूं। जैसे मैंने एरे 1 बनाना है इसी लिस्ट को, तो npy डॉट करके अरे अब इसमें देखेगा तो टैब दबाने से अपने को इसकी फंक्शनैलिटी दिख जाती है कि भाई मैं इसको क्या क्या चीजें कर सकता हूँ। एरे बना सकते हैं, एक सेकंड, ये देखो, ठीक है, एरेस बना सकते हैं, इसके एंगल निकाल सकते हैं, वैल्यू अपेंड कर सकते हैं, फिर अबे यार, ठीक है, फिर इसके बाद और क्या क्या इसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटी होती है, इसके सम निकाल सकते हो, प्रोडक्ट निकाल सकते हो, बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। तो अब जैसे इसको हमको ये एरे बनाना है लिस्ट 1 को, तो क्या करेंगे, np डॉट एरे लिस्ट 1, ठीक है, तो बन गया अपना ARR एरे बन गया। तो अब ARR को मान लो देखना है, तो ये अपना एरे हो गया, ठीक है। अब एरे गया तो एरे का शेप भी देख सकते हैं कि भाई ये कितने, इसका डायमेंशन क्या है इस एरे का, ठीक है। तो ये 4x1 का एरे है, ठीक है। तो ये हमारा एक एरे बन गया। तो मोस्टली अब जैसे एरे में अब कोई भी अपने को ऑपरेशन करना हुआ, ठीक है, तो ARR1 डॉट सम कर दिया, देखो तो इस लिस्ट का सम आ गया। इसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन करना है, सम करना है, मीन करना है, मीन आ गया, ठीक है। तो अब कोई भी ऑपरेशन तेरे को इस लिस्ट पे कर देना तो बहुत इजीली कर सकता है, जो कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है, स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन करना है। एक सेकंड को यार, दीपक मेरा एक क्वेश्चन है इसमें। हाँ हाँ बोल। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा आप इसमें भी 4-5 नंबर आप इसको जोड़ रहे हो, तो हमसे डायरेक्ट तो हम विदाउट लाइब्रेरी इंपोर्ट किए भी कर सकते हैं। हाँ बट अब जैसे ये अब 2 डायमेंशनल वेक्टर हो गए, जैसे लिस्ट 1 हो गई अब, ठीक है, तो एक लिस्ट हो गई। मान लिया तेरे को कोई भी ऑपरेशन पूरे लिस्ट पे करना है, अब तो क्या करेगा, ARR +1 कर दी, +5 कर दिया, 2 कर दिया, तो पूरे लिस्ट पे तेरा ऑपरेशन होने लगा। समझ में आ रहा है कि 3 हो गया, 4 हो गया, नहीं 5 हो इसमें गया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि लाइब्रेरी इंपोर्ट करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट ऑपरेशंस कर ही रहे हैं ना हम लोग। हाँ तो देख लाइब्रेरीज, देख नमपाई की तो ये सब फंक्शनैलिटी है इजी वाली, ठीक है। नमपाई का मेन यूज तब होने लगेगा जब ये भाई 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, n डायमेंशन में जाएगा, क्योंकि nth डायमेंशन में लिस्ट, जैसे जब मैंने लिस्ट 2 कर दी, ठीक है, लिस्ट 2 इक्वल्स टू कुछ और कर दी, 5, 4, 8, 9, ठीक है, एरे 1 लिस्ट 2 हो गई, लिस्ट 2 इज नॉट डिफरेंट, अबे find element must be 2 or 3 tuples, count 5. तो देखो इसमें कोई भी तो डिबगिंग करनी है ना, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, एक बार जुपिटर नोटबुक कौन कौन अभी तक चलाया हुआ है, क्योंकि जैसे डेटा साइंस कर रहे हैं ना, जुपिटर नोटबुक बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। कोई नहीं चलाया, एक बार थोड़ा आइडिया दे दो। हाँ VS कोड ही चला रहे हैं मोस्टली सब अभी, मतलब जिसके पास तो जुपिटर कोड में, हाँ तो एक बार मैं दिखा देता हूँ कि जुपिटर नोटबुक होता क्या है भाई। जो तो जुपिटर नोटबुक में बेसिकली जितने भी अपने डेटा साइंस के ऑपरेशन होते हैं ना, तो मोस्टली लाइब्रेरीज प्री डिफाइंड आती है, एनाकोंडा करके होता है, मैं दिखा देता हूँ एक बार, शेयर कर देता हूँ, ठीक है।
अरे दीपक, कोलैब भी यूज कर सकते हैं ना ऐसे, मतलब नोटबुक के लिए? हाँ, डायरेक्ट गूगल कोलैब भी कर सकते हो। हाँ बट गूगल कोलैब में क्या होता है कि बार बार यार तुमको कभी कभी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मतलब लाइब्रेरीज बार बार इंस्टॉल करनी पड़ सकती है। हाँ, मतलब तो वही मतलब है। अगर कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है तो, क्योंकि उसमें क्या होता है कि फिर बार बार तुमको डेटा सेट है ना, तो तुम्हारे सिस्टम में उससे तुमको ड्राइव में डालना पड़ेगा, फिर वहां से तुम रन कर सकते हो। तो एक वजह से ये एनाकोंडा इंस्टॉल कर लो, तो इसमें सारी चीजें तुम्हारी आ जाती हैं भाई, जितने भी तुम्हारे। इसका एक अलग से क्लास रख लेंगे, अभी इस पे समझा दो। हाँ, इसके इंस्टॉलेशन पे तो बेसिकली कुछ नहीं होता, ये नमपाई क्या बोलते हैं, जुपिटर पे कर देते हैं। हाँ ठीक है। तो ये देख, जैसे अब 2 लिस्ट हो गई ना, तो 2 लिस्ट का ये एरे बना है, ठीक है। अब AIR1 देखेगा तो ये देख, अब इसका तो शेप देखेगा ना, तो 2x4 है, तो वो क्या क्या हो गया, मैट्रिक्स बन गई भाई 2x4 की। अब मैट्रिक्स पे तेरे को ऑपरेशन करना है तो डायरेक्ट np डॉट इससे कर सकते हो, समझा? नहीं तो अब तेरे को क्या करना पड़ता है, हर लिस्ट पे तेरे को अलग अलग ऑपरेशन करना पड़ता है। तो एरे क्या होता है मेरी, कि एरे भी एक टाइप का डेटा सेट है, डेटा स्टोरेज सिस्टम समझ ले। कि भाई इसमें तू टेंसर्स भी अपलोड कर सकता है, कि भाई 2x4 का डेटा है, 2x, 3x, 4x, मतलब nth डायमेंशन के अपन डेटा के साथ काम ये कर सकते हैं। बेसिकली ऐसा होगा कि मैट्रिक्स, एक बार थोड़ा इनको समझा दो, मैट्रिक्स कैसा होता है सबको पता है क्या? अभिषेक पता है मैट्रिक्स? हाँ भाई मैट्रिक्स, हाँ भैया मेरे को तो पता है 11 मैट्रिक्स। हाँ, इसको देवांश को नहीं पता होगा। देवांश देवांश को नहीं पता। पता नहीं भैया, बता दो एक बार। तो पूछा करो ये खुद से ना, ये तुम्हें हाँ देखो हाँ पूछो भाई। जो भी आ रहा है ना डाउट, मैं भी तुम्हारे साथ लर्निंग कर रहा हूँ ये पांडा डाटा साइंस का ना अभी, तो साथ में क्वेश्चन पूछो जो भी आ रहा है कि मैट्रिक्स क्या है, ठीक है? तो मैट्रिक्स तुम 12th में 11th या 12th में पढ़ोगे, अभी मैथ्स में आएगा। तो बेसिकली एक तरह का फॉर्म होता है, कोई एक स्क्रीन पर लगाओगे दीपक एक मैट्रिक्स कोई? ये वही मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स कुछ नहीं, मतलब जैसे डेटा सेट होता है ना, तो डेटा सेट का डायमेंशंस अगर तुम बढ़ाते जाओ, अबे ये क्या है? मूवी है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मूवी आ जाएगी भाई। हाँ तो ये मैट्रिक्स होता है। अबे यार क्या बकचोदी है, ये देख। हाँ ये मैट्रिक्स है। तो बेसिकली इसमें देवांश देख पा रहा है, ए जो है हमारा वेरिएबल होगा, इसमें ये पोजीशंस हैं बेसिकली। 2 डायमेंशन में आप नीचे भी आ सकते हो, इधर भी जा सकते हो, ठीक है? जैसा हम ठीक है, अब जैसे हाँ मैं बता दूं, पढ़ाते थे ना बता। एक्स वाई पे, तो एक्स वाई ग्राफ भी एक मैट्रिक्स है बेसिकली, ठीक है? एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिखते थे ना देवांश? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जैसे त्रिभुज कोऑर्डिनेट लिखते थे 1 2, ठीक है? ये सब मैट्रिक्स की फॉर्म है। तो दीपक बताओ आगे। अरे तो यही होता है कि बड़े डायमेंशन, जैसे 1 डायमेंशन में जैसे एक लाइन हो गई, ठीक है, तो एक लाइन में कैसे एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, 1 2 3 4, तो एक लाइन का ही डेटा सेट होगा ना, क्योंकि वो सारी डेटा पॉइंट एक लाइन में ही आएगी, ठीक है। बट अगर तेरे को 2 डायमेंशन एक स्पेस में तेरे को डेटा बताना है, तो तू कोई भी पॉइंट को 2 पॉइंट से बता पाएगा, एक पॉइंट से तो बता ही नहीं पाएगा, क्योंकि तेरे को एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों चाहिए, ठीक है। तब उस डेटा पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए तेरे को 2 पॉइंट चाहिए। वैसा ही अब जैसे 3 डायमेंशन स्पेस में भाई तेरे को 3 डायमेंशन डेटा पॉइंट चाहिए, कि भाई एक्स वाई जेड तीनों चाहिए। और 3 डायमेंशन तो अपन सिर्फ देख पाते हैं, बट एक्चुअल में भाई nth डायमेंशन होता है, कि भाई जो भी मैथ्स में कैलकुलेशन होता है वो सब n डायमेंशन में होता है। कि भाई 3 डायमेंशन तो ठीक है, अपन बस विजुअलाइज कर पाते हैं, उससे हायर डायमेंशन में अपन जाके सारी चीजें सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसलिए भाई इसमें एरे में ये बहुत जरूरी है कि भाई हम nth डायमेंशन में जाके कैलकुलेशन कर पाए, क्योंकि इंसानों के बस का नहीं है nth डायमेंशन में कैलकुलेशन करना, वो भाई सिर्फ कंप्यूटर्स ही कर सकता है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स होती है। तो मैट्रिक्स जनरली जैसे 2 डायमेंशन की हो गई, 3rd डायमेंशन के मैट्रिक्स होती है, उसको टेंसर बोलने लगते हैं अपन फिर, कि भाई A11 है तो A111 हो जाएगा, A112 हो जाएगा। तो भाई एक पॉइंट तो अपन 3 जगह से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वो हो गया भाई मैट्रिक्स। और एरे नंपाई क्या करता है भाई, हमको nth डायमेंशन के नंबर्स को अपन को करने, जैसे ये है तो ये 2x4 वेक्टर है,
कि भाई 2 रो है और 4 कॉलम। ये ऐसा है जैसे 2 क्लास क्रॉस में 4 आप में। लोग बैठते हैं ना, आप 2 रो में हम्म, बैठ गए, एक रो में लड़कियां बैठी हुई हैं हम्म, 5, एक रो में लड़के बैठे हुए हैं 6, समझ गए? हाँ तो उसमें 2 एग्जैक्टली। और एक में 5 और एक में 6 इक्वल कर दोगे तो 6 उसमें वो हो गए कॉलम, समझ में आया? ठीक है भैया। हाँ, अगर तुम क्लास को ऊपर से देखोगे तो कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा ही दिखेगा जैसा ये है अभी, समझ में आया? हम्म। ऊपर एक लेयर और लगा तो देंगे बस तो यही है कि हायर डायमेंशन में अगर अपने को नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो अपन भाई इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे इमेज ही हो गई, इमेज क्या होता है, जैसे पिक्सल बाय पिक्सल होता है ना, 128 into 128 बोलते हैं, 1048 into 1048। तो भाई वो 2 डायमेंशन में अपन पिक्सल रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोई। इसको इमेजिन करो एक बार, देवांश तुम इमेजिन कर पा रहे हो? हाँ मतलब कैसे रो होती है बस उस तरीके से इमेजिन कर पा रहा हूँ। हाँ, अब उसके ऊपर हमने एक और लेयर लगा दी, समझ गए? अच्छा, तो 3 डायमेंशन ठीक है। चला जाएगा, क्योंकि उनके नीचे भी फिर लोग हैं, उनके नीचे भी अब फिर जैसे लोग यहाँ 2 लिस्ट हो गई तो भाई मैं एक लिस्ट और यहाँ डाल दिया, मान ले 5 कॉमा 3 कॉमा 3 कॉमा ये, ठीक है। तो अब ये देख, अबे यार एक सेकंड, लिस्ट 2 का लिस्ट 2 का। हाँ, तो ये देखा, अब जैसे ये 3 अपन ने लिस्ट पर डाल दी, 3 क्रॉस 4 हो गया, ठीक है। वैसे कितने भी डायमेंशन में अपन कर सकते हैं। तो ये काम आता है भाई असली एरे का, कि भाई नंपाई से इतने सारे कैलकुलेशन, अब इस पूरे लिस्ट पे मैं एक साथ ऑपरेशन कर सकता हूँ ये नंपाई यूज करके, ठीक है। इसलिए नंपाई यूज होता है। तो अब ठीक है, नंपाई का यही बेसिकली यूज है कि नंबर्स को अपन एरे में कैसे कन्वर्ट कर सके, और एरे को भाई, एरे से ही सारी चीजें बाकी डेटा साइंस में होती है कि भाई एरे में कन्वर्ट कर दिया, अब एरे को कुछ ऑपरेशन करना है, कुछ भी करना है तो वो अपन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं भाई पांडास से क्या कर सकते हैं, ठीक है। पांडास दूसरी लाइब्रेरी है जो कि भाई डेटा एनालिसिस में यूज आती है। तो भाई डेटा एनालिसिस में एक चीज मेन कॉमन है कि भाई डेटा एनालिसिस में क्या करना है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। कैसे करना है वो तो मिल ही जाएगा। जैसे डेटा आ गया, अब डेटा आ गया तो भाई उस डेटा का क्या करूं मैं, डेटा सबसे पहले क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले तो डेटा को खोलूंगा मैं, ठीक है। तो कोई भी जैसे CSV फाइल दिया मेरे को, तो हमने यहाँ पे लिया भाई एक diabetes.csv फाइल, ठीक है। तो ये अपना diabetic.csv फाइल दिखेगा। तो CSV का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो भाई हर कॉलम का कुछ कुछ वैल्यूज होगा, तो ये देखोगे कि भाई ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज दिखती है। जैसे एक्सेल में अपन वैल्यूज खोलते हैं तो रोज होती है, कॉलम्स होती है, वैसे ही वही एक वैल्यू, इसको अपन एक्सेल में भी खोल सकते हैं, कहीं भी खोल सकते हैं। तो इसको हमने भाई जो एनालिसिस हम यहाँ कर सकते हैं वो एक्सेल में भी हो सकती है, बट यहाँ पे तू डायरेक्ट कोड कर करके बहुत इजीली कर सकता है, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, कुछ याद करने की जरूरत नहीं। तो इसका सबसे पहला ऑपरेशन होता है कि भाई ये डेटा सेट को अपन खोले कैसे, ठीक है। तो हमने जैसे डायबिटीज डेटा है तो डायबिटिक डेटा एक बना दिया भाई वेरिएबल। अब उसमें अपन ये डेटा सेट है जो diabetic.csv उसको खोल रहे हैं, तो यही होता है pd.read.csv। अब इस पे देखेगा तो एक सेकंड में दिखाता हूँ, तो देखोगे इसमें हर टाइप एक्सेल रीड करने का होता है ऑप्शन अपने पास। CSV है, एक्सेल फाइल है, ठीक है। और कॉमा सेपरेटेड है, मान लो कॉमा की जगह डबल कॉलम सेपरेटेड है तो वो भी अपन कर सकते हैं, बस अपने को वो देना होगा अलग। तो देखिए इसमें हर तरीके की वैल्यू रीड कर ली, टेबल वैल्यू, XML वैल्यू। तो ये होता है भाई बेसिक ऑपरेशन कि भाई अपन डेटा सेट में सबसे पहले आ गए, डेटा सेट को खोल के देखते हैं कि है क्या भाई डेटा सेट के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेटा सेट, ठीक है। डेटा सेट लोड हो गया। अब इसमें मान लो मेरे को देखना है कि भाई डेटा सेट दिखता कैसे है, सबसे क्विक लुक लेना है मेरे पास कि डेटा सेट है क्या, कितने वो है, ठीक है। तो डायबिटिक डेटा डॉट हेड करेंगे, ठीक है। तो हेड में क्या होता है कि बेसिकली तेरे को 5 शुरू के 5 कॉलम दिखा देता है कि भाई ये मेरा डेटा सेट है, ये देख लो भाई कि ये चीजें हैं, ठीक है। अब डेटा सेट को रीड कैसे करते हैं कि भाई ये मेरे कॉलम्स हैं, उस कॉलम्स की ये वैल्यूज है, ठीक है। कि अब डायबिटिक डेटा सेट है तो इस पे देख सकते हो कि भाई आउटकम दिया है। तो मेन अब 2 तरीके की लर्निंग होती है इसमें, एक सुपरवाइज लर्निंग होती है और एक अनसुपरवाइज लर्निंग होती है, ठीक है।
तो सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि भाई तुम्हारे पास आउटकम तुम्हें पता है डेटा का। जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि भाई इसमें मेरे को डेटा दिया कि प्रेगनेंसी 6 की थी इसने, इसका ग्लूकोज लेवल ये है, ब्लड प्रेशर ये है, स्किन थिकनेस ये है। तो उसका आउटकम है कि वो डायबिटिक था भाई। ठीक है, मेरे को आउटकम पता है इसका, इस डेटा का। ठीक है, दूसरा डेटा पॉइंट तो भाई ये सब है, तो वो डायबिटिक नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे पास आउटकम दे दिया है मेरे को इसका। अब इस आउटकम के बेसिस पे मेरे को क्या करना है कि भाई मेरे को आगे वाला, अब मेरे को बाकी कोई ये 5 चीजें पूछे तो मैं उसको बता पाऊं कि भाई वो बंदा डायबिटिक है कि नहीं। तो ये हम आज करने वाले कि भाई प्रिडिक्ट करने वाले हैं कि भाई मेरे पास बाकी मेरे हेल्थ के डेटा सेट दे दिया है, उससे मैं बता पाऊं कि डायबिटिक है कि नहीं। तो उसके लिए मेरे को पहले डेटा चाहिए कि भाई मेरे पास ये डेटा है कि इतने लोग पहले ये था तो इनको डायबिटिक था, तो अब मैं आगे बता पाऊंगा कि ये डायबिटिक है कि नहीं। ठीक है, तो ये होगा सुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज एकदम अलग होता है। अनसुपरवाइज में तुमको ये देगा ही नहीं कि आउटकम क्या है, तुमको सिर्फ ये डेटा दे देगा। अब उस डेटा से तुमको कुछ ना कुछ सेंस बनाना है कि भाई तुम उस डेटा को क्लस्टर कर दो, किसी 3-4 ग्रुप में बांट दो, कुछ भी कर दो। तो ये बेसिकली इजी होता है कि तुमको आउटकम दे दिया, इस बेसिस पे तुमको मॉडलिंग करनी है कि भाई मॉडल बनाना है जो कि प्रिडिक्ट करे ये सब फीचर्स लेके। ये सब आजकल बहुत काम आ रहा है। तुम्हारे पास पुराना डाटा होता है, इसको प्रिडिक्टिव बोलते हैं, प्रिडिक्शन लगाना कि क्या ये होता है, हाँ, ये होता है प्रिडिक्टिव एनालिसिस कि भाई हमको पास जैसे टेम्परेचर का देखोगे कि वेदर का वो बता देता है कि भाई कल पानी गिरने वाला है कि नहीं। अब वो कैसे बता पा रहा है? उसके पास पुराना डेटा है कि भाई ये कंडीशन था तो पानी गिरा था, तो अब ये कंडीशन आया तो पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा, उस डेटा के हिसाब से बता देगा। तो जैसे ये वो सारी कंडीशंस हैं कि भाई प्रेगनेंसी, ग्लूकोज लेवल, ब्लड प्रेशर लेवल, इसलिए बोलते हैं ना कि भाई तुमको कुछ बीमारी है उसके वजह से तुमको कुछ डायबिटिक होगा कि नहीं होगा। जैसे आईपीएल तो वही डेटा है कि भाई कर सकते हो इसमें, आईपीएल हाँ, पुराने सारा डाटा डाल दिया। तो जैसे आईपीएल एनालिसिस कर सकते हो, बहुत सारी एनालिसिस कर सकते हो कि आईपीएल में जैसे तुमको बताना है कि भाई मैच में कौन जीतेगा। अब जैसे बोलते हैं ना चेन्नई में मैच होगा तो भाई चेन्नई जीत जाती है क्योंकि स्पिनर को खिलाते हैं, तो वो भी एक डेटा पॉइंट है कि भाई वहाँ के टर्निंग ट्रैक्स होते हैं, वहाँ बॉल स्पिन करती है तो इसलिए वो लोग ज्यादा स्पेशल स्पिनर खिलाएंगे। तो वो डेटा है भाई कि मेरे पास ज्यादा बॉल स्पिन करती है, वो डेटा मेरे को पता है, उसके हिसाब से मैं बता पा रहा हूँ कि भाई मेरे को स्पिनर खिलाना है। अब उसके वजह से मैं 3 स्पिनर खिला रहा हूँ। यही तो होता है कि भाई पिच कंडीशन देख के वो लोग प्लेयर डिसाइड करते हैं, तो वो पूरा डेटा पॉइंट से है। अब उस पे देखेगा कि वो सब दिखाता है कि भाई मैच का स्कोर प्रेडिक्ट करता है कि ये मैच में इतना स्कोर प्रेडिक्ट करेगा, तो वो क्या होता है पिछले मैच का एवरेज निकाल कर प्रेडिक्ट कर पाता है कुछ भी। तो ये सारे ऑपरेशन वो डेटा इकट्ठा करते हैं, उसके ऊपर लगाते हैं और उसका फिर आउटकम बताते हैं। तो इस टाइप के एनालिसिस को अपन बोलते हैं प्रेडिक्टिव एनालिसिस कि भाई मेरे पास डेटा सेट तुमने दे दिया, अब मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। तो वो प्रेडिक्ट करने के लिए अपने को एक ऐसा मॉडल बनाना पड़ेगा जो वो सारी वैल्यू ले और भाई उसको प्रेडिक्ट कर पाए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना भाई? हेलो, हेलो, समझ आ रहा है? तो बेसिकली जो हाँ, तुम्हारा समझ एआई रहा कर रहा है ना अभी, वो कुछ इसी तरह का काम कर रहा है। प्रिडिक्टिव एआई हाँ। जो है वो ऐसे ही पुराने बहुत सारे बिलियन डाटा पे और ट्रेन, ये हाँ 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 सही और बोल रहे हो। उसी की वजह से वो रिजल्ट निकाल पाता है। तुम्हारे आउटपुट जो भी तुम उससे क्वेश्चन पूछते हो, चैट जीपीटी और ये सब यूज कर रहे हैं, कुछ इसी तरह का चीजें यूज हो रही है। ठीक है, तो ये सारी टैबुलर वाली ज्यादा चीजें, सारी चीजें फाइनेंस में ये होती है। जैसे फाइनेंस में तुम देखो कि भाई इंश्योरेंस का प्रीमियम निकालना है, ठीक है, तो इंश्योरेंस का प्रीमियम लोग कैसे निकालते हैं भाई कि ये आदमी का एज क्या है। ठीक है, एज एक फैक्टर हो गया, ये आदमी स्मोक करता है कि नहीं करता वो एक फैक्टर हो गया। ठीक है, फिर ये आदमी का हिस्ट्री क्या है, जेनेटिक्स क्या है, इसके पेरेंट्स की हिस्ट्री क्या है, तो ये सारे डेटा पॉइंट हो गए। जैसे यहाँ पे ये सारे डेटा पॉइंट है, अब उसके हिसाब से वो बताएगा कि भाई हाँ तेरा प्रीमियम इतना होगा, तो वो तेरा आउटकम निकाल दिया कि भाई ये हिसाब से हमारे मॉडल में फीड कर रहे हैं, उसके हिसाब से तुम्हारा इतना प्रीमियम तुम भरोगे क्योंकि तुम ये सारी चीजें करते हो। इसलिए बोलते हैं भाई तुम कम एज में इंश्योरेंस कराते हो तो तुमको कम प्रीमियम भरना पड़ता है, क्योंकि कम एज में लोगों को बीमारियां कम होती हैं तो प्रीमियम कम भरवाते हैं, क्योंकि तुम्हारा हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगा, तुम बीमार नहीं पड़ोगे, तो उनका ही फायदा है। तो सारी चीजें और सारी इंडस्ट्री इसी चीज पे काम करती है। जैसे एक बैंक इंडस्ट्री हो गई जहाँ पे बताते कि भाई किसी बंदे को लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना,
तो लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तेरी क्रेडिट हिस्ट्री के ऊपर होता है कि भाई तुमने पहले लोन लिए थे, चुकाए हैं नहीं चुकाए हैं, टाइम से चुकाते हैं नहीं चुकाए, तो वो सारी चीजें एक फीचर बन जाती है। तो ये सारी फीचर्स हैं जिस चीज के ऊपर हमारा आउटकम आ रहा है, ठीक है। ये क्लियर है ना भाई सबको? अब यही अब देखना है कि भाई क्या फीचर कितना यूजफुल है। अब मेन क्या होता है डेटा साइंस में कि भाई तुम्हारा डेटा जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा तुम्हारा मॉडल होगा, ठीक है। क्योंकि मॉडल तो लोगों ने बना दिए, मॉडल ऑप्टिमाइज हो चुका है कि भाई मॉडल में ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। डेटा तुम जितना अच्छा बना सकोगे, जितना क्लीन, जितना क्लियर, जितना कॉन्साइज, कि भाई डेटा से ही हमको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल पा रही, उतना ही अच्छा तुम्हारा मॉडल बनता है कोई भी मशीन लर्निंग का या डीप लर्निंग का, किसी का भी। तो क्या होता है कि डेटा के 80 to 90% ऑफ द काम जो भी होता है डेटा साइंस इंडस्ट्री में सब डेटा के ऊपर होता है कि भाई डेटा हम कितना अच्छा बना सके कि हमारा भाई मॉडल अच्छा बन सके, ठीक है। तो डेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया हेड। अब हेड में जैसे तेरे को देखना है कि कितने कितने भी हेड देख सकते हो। यहाँ तू डाल देगा 10 तो 10 का तेरे को दिखा देगा कि 10 तरीके के रो, ठीक है। अब जैसे ये डेटा सेट है इसका भी मैं शेप देख सकता हूँ कि भाई ये कितने, इसमें कितने रो है कितने कॉलम है, ठीक है। तो इसमें देख सकता है कि भाई 768 रोज है और भाई 9 कॉलम है। कॉलम का नाम देखना है तो भाई डेटा, अब ये क्या हो गया तुमको, इसने डेटा को तुमने सेव कर लिया ना डायबिटिक डॉग डेटा में। तो अब इस ये तुम्हारा हो गया डेटाबेस, ठीक है। अब इस डेटाबेस के ऊपर हम सारी ऑपरेशंस कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो कॉलम देखना है तो भाई तुमको पता चल गया कि डेटा मतलब डेटाबेस में क्या क्या था, तो वो तो तुमको हेड से दिख ही जाएगा। बट फिर भी हेड में जैसे बहुत सारे वो होते हैं तो इसमें दिख नहीं पाता, तो तू सीधे कॉलम से देख सकता है, ठीक है। अब डेटा सेट में सबसे पहले तुम क्या देखोगे बताओ कि डेटा सेट में मान ले तेरे को सही करना है, तो डेटा सेट में तुम क्या देखना चाहोगे कि कौन सी कमी नहीं होनी चाहिए? बताओ भाई कि डेटा सेट में क्या सबसे पहले क्या किया जाए कि भाई अब डेटा सेट आ चुका है, डेटा सेट को खोल लिया, अब क्या करें इसका, क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं इसके ऊपर बताओ। इसको मतलब इंटरप्रिटेशन के फॉर्म में पूछ रहे हो क्या आप? हाँ हाँ बताओ। जैसे डेटा सेट अब आ गया, देख लिया कि भाई ये चीजें हैं, ये आउटकम है, ये है, तो अब क्या करें, अब इसके आगे क्या कर सकते हैं? अब इसके आगे मतलब हम वही है कि प्रिडिक्शन करवा सकते हैं कि जैसे आपने बताया पहले तो कि डायरेक्ट प्रिडिक्शन कैसे करवा देगा? अभी तो मॉडल थोड़ी बन गया है कि प्रिडिक्ट, पहले तो अभी एनालाइज कर सकते हैं ना डेटा को कि भाई कैसे एनालिसिस कर सकते हो डेटा से, क्लीन अप कर सकते इससे हैं। डेटा से। हाँ तो सबसे पहले इसमें देख सकते हैं कि भाई नल वैल्यू कितनी है, कि भाई जीरो तो नहीं है ना कोई वैल्यू, क्योंकि फिर वो डेटा जैसे मान ले अब इस आउटकम में 1 है और 3 वैल्यू मान ले 0 हो गई, वैल्यू ही नहीं है, यहाँ पे गलत डेटा उनने स्टोर किया होगा जो भी है, ठीक है। तो उसको चेक कर लेते हैं भाई पहले नल वैल्यूज कितने हैं। तो जैसे एक इन्फो करके एक फंक्शन होता है, इसमें करेगा तो सारे की नल वैल्यू दिखा देगी और डेटा का टाइप भी दिखा देगा, ठीक है। तो प्रेगनेंसीज में देख ले जैसे कि कोई भी नल वैल्यू नहीं है, ग्लूकोज में कोई भी नल वैल्यू नहीं है, तो इसमें भाई नल वैल्यू नहीं है। और नल वैल्यूज मान लो होती भी तो उसको भी ट्रीट करने का अलग तरीका है कि भाई मान लो अब तुमको मॉडल बनाना है, तुम्हारे पास 700 कॉलम है, ठीक है। अब तुम्हारे मान लो 20 कॉलम में तुम्हारी ग्लूकोज का वैल्यू 0 है या फिर नल है, वैल्यू डिफाइन नहीं है, तो अब क्या करेंगे भाई उस केस में? उस केस में भाई अब डेटा सेट से अपने को कुछ ऐसा फीचर निकालना पड़ेगा जहां पे वो ग्लूकोज की वैल्यू अपन फिट कर सके, है ना। नहीं तो वो बाकी फीचर तो वेस्ट हो जाएगा ना। जैसे मान ले 20 वैल्यू में तेरा ग्लूकोज की वैल्यू ही नहीं है, तब उस ग्लूकोज की वैल्यू को तू क्या करेगा? या तो तू कहीं से प्रिडिक्ट करके डाल उसमें, या फिर हटा दे उस 20 कॉलम को, तो फिर बाकी का डेटा तो वेस्ट हो जाएगा, है। जैसे मान लो 1 मिलियन तुम्हारे पास रो है, तो मान लो उसमें से 100-200 में वैल्यू नहीं है तो फिर भी हटा सकते हो, लेकिन बहुत लार्ज चंक ऑफ वैल्यू डाटा में वैल्यू तुम्हारी नहीं है, तो फिर उसको फिर तुमको कुछ ना कुछ करके डालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो अपन आगे आगे देखेंगे उसको कैसे कर सकते हैं। तो अभी जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई कोई नल वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं कि भाई ये सारे कॉलम में कोई भी नल वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये भी वही है। अब ये एक फंक्शन होता है डेटा बेस्ड डॉट डिस्क्राइब। तो ये क्या करता है बेसिकली कि भाई तुम्हारे जितने भी वैल्यूज हैं सारे में ऑपरेशंस जो जो होते हैं ना, जैसे मीन हो गया,
स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, मीडियन हो गया, 25th मतलब 25th परसेंटाइल कितना हो गया, 50 परसेंटाइल कितना हो गया। तो ये एक ऑपरेशन होता है कि भाई नंबर्स में ये ऐसा डील करता है। और ये जैसे एक चीज और है, ये फीचर है, मतलब ये जो एक प्रेगनेंसी है ये इस मॉडल का एक फीचर है, ग्लूकोज एक फीचर है। तो यहाँ पे नंबर्स है ना, तो ये न्यूमेरिकल फीचर है, ठीक है। यहाँ पे तो अभी नंबर्स है, तो ये न्यूमेरिकल फीचर। तो अपने पास कई कई डेटा सेट ऐसे भी आएंगे जहाँ पे भाई न्यूमेरिकल की जगह, जैसे मान ले वो आ गया, जेंडर आ गया, ठीक है। तो जेंडर यहाँ लिखा होता तो वहां लिखा होता मेल या फीमेल, है ना। तो मेल या फीमेल तो नंबर नहीं है कि नहीं। सही। तो उसको कैसे ट्रीट करते, क्योंकि मशीन क्या है, मशीन को तो सिर्फ नंबर्स में समझ ही आता है ना। मशीन को भाई इंग्लिश समझ में नहीं आती। मशीन में जो भी फीड करना है तो अपने को नंबर ही करना है। तो फिर दो तरीके के फीचर्स होते हैं, एक तो भाई न्यूमेरिकल फीचर हो गया, दूसरा कैटेगोरिकल फीचर हो गया, ठीक है। तो कैटेगोरिकल फीचर को भी अपन को नंबर में क्रिएट करना रहता है किसी भी तरीके से। तो उसके बारे में भी अपन आगे देखेंगे कि भाई मान लो कैटेगोरिकल फीचर्स आ गए। एक्सक्यूज मी भैया, एक सेकंड। हाँ बताओ। वो जो जैसे आपने बोला कि अगर मेल फीमेल वाला है हमारे पास डेटा, तो उसको हम हाँ, हाँ, स्ट्रिंग डेटा टाइप में भी इंटरप्रेट करवा सकते हैं क्या, मतलब पांडास में? नहीं, हाँ मतलब देखने को तो तू देख सकता है कि भाई डेटा है क्या, जैसे मेल फीमेल स्ट्रिंग डेटा सेट। अब वो देख डेटा ही है वो, लेकिन जब मशीन को अपन मॉडलिंग करते हैं ना, तो हर टाइप के डेटा सेट को अपने को प्रोसेस करना रहता है, ठीक है। अब कोई भी डेटा को प्रोसेस करने के लिए अपने को भाई वही करना पड़ेगा, उसको नंबर में कन्वर्ट करना रहेगा। जैसे यहाँ पे एक और कॉलम ऐड कर दिया, ठीक है, एज करके, मान लो यहाँ एज क्या, जेंडर, मेल फीमेल, ये सबका मेल फीमेल बता देगा कि भाई मेल है कि फीमेल है, ठीक है। अब वो डेटा सेट इसमें आ चुका है, बट अब उसको ट्रीट कैसे करें। यहाँ पे जो सारे नंबर्स है, तो मान लो इसके साथ कुछ कुछ कर सकते हैं अपन इस पे, जैसे स्ट्रिंग है, अब उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करें। मेल के ऊपर अब देखो 5 जोड़ना है, तो मेल के ऊपर 5 थोड़ी जोड़ पाए, तो उसको भी हम भाई नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं किसी तरीके से। वो भी बाद में बताऊंगा कि किस तरीके के डेटा को कैसे नंबर में अपन कन्वर्ट करें, है ना। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ, तो जैसे मान लो मेल फीमेल है ना, तो मेल फीमेल कितने कितने जेंडर कितने हो सकते हैं, 2 ही होंगे, या फिर 3 हो गए मान लो, मेल फीमेल अदर्स। तब 3 नंबर को अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बताओ, सबसे इजीली तरीके से, कि भाई मेल को मैं किस चीज से रिप्लेस करूं कि भाई वो एक अपने को नंबर, हाँ करेक्ट करेक्ट एकदम सही है, 0 1 2 अपन लिखते हैं। तो वो भी एक कैटेगोरिकल फीचर्स को अपन न्यूमेरिकल फीचर्स में कन्वर्ट कर दिए। तो ये भी एक डेटा एनालिसिस का पार्ट होता है कि भाई अपन को जो भी कैटेगोरिकल वैल्यूज आई हैं, सबको अपने को नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू में रिप्रेजेंट करना है बिफोर फीडिंग इट टू द मॉडल। कि मॉडल तो सिर्फ नंबर ही समझेगा, तो भाई उसको सिर्फ नंबर से देने हैं। तो वो भी एक आता है भाई की प्रोसेसिंग में स्टेप्स, ठीक है। तो ये हो गए भाई 2 तरीके के डेटा सेट होते हैं कि भाई फीचर्स होते हैं कि कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल, यही था। बाकी अब आगे देखते हैं कि भाई अपने क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे ये आ गया, अब ये जैसे ये मीन स्टैंडर्ड डेविएशन मिनिमम, ये सब का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या लगता है तुम्हें कि मीन अपन किसी चीज का क्यों निकालते हैं। औसत एवरेज निकालने के लिए, जैसे कि मान लो हमारा में पेट्रोल की गाड़ी कितने 10 किलो, हमने 10 दिन का डाटा इकट्ठा किया कि 10 दिन पेट्रोल डलवाया 5-5 लीटर, और हमारी गाड़ी एक दिन 70 किलोमीटर चली, एक दिन 100 किलोमीटर चली, और एक दिन 90 किलोमीटर चली, ऐसा डाटा इकट्ठा कर लिया। फिर हमने एक उसका मीन निकाल लिया, जिससे हमें पता लग गया कि हमारी गाड़ी का एवरेज कितना है, लगभग ये इतने तेल में इतना चल जाएगी, जिससे हम रिलायबिलिटी ला सकते। ये तो ओके, तो ये तो एक मतलब हो गया कि भाई एवरेज है ये चीज। जैसे मान ले क्लास का एवरेज है कि भाई 50 बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, उनके मैथ्स का एवरेज है 75 नंबर, ठीक है। तो एवरेज से अपन बेसिकली ये रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई क्लास ओवरऑल कहाँ स्टैंड करती है, ठीक है। एक नंबर तेरे को कोई बताना हुआ तो तू किसी भी चीज का एवरेज ही बताएगा ना, कि भाई ये स्कूल में 50 बच्चे हैं, उनकी हाइट कितनी है। कोई पूछेगा तो एक एक करके हाइट तो बताएंगे नहीं कि भाई तो यही बोलोगे ना एवरेज हाइट भाई इस क्लास की 6 फुट है, 5 फुट है। और एक तो ये यूज हो गया, दूसरा यूज मेन ये होता है, जैसे मैं वो बताया था नल वैल्यूज हो गई
तो मान लो कहीं बहुत सारे रोज में बहुत सारी वैल्यूज जीरो है अपनी, ठीक है, तो अब भाई जीरो वैल्यू को फिल करने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि नहीं भाई हम एवरेज वैल्यू से उसको डाल दें तो अपना यूज आ जाएगा कॉलम भी है ना। तो ये यूज होता है कि भाई कोई भी एक पॉपुलेशन है, कोई भी एक डेटा सेट है, उसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, तो वो यूज में आता है भाई एवरेज। इसलिए भाई अपन स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते थे ये एवरेज, मीन, मीडियम, मोड, और हर तरीके का एवरेज अपने अपने आप में काम आता है कि अब तुम मीन यूज करोगे, कब मीडियन यूज करोगे, कब स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करोगे, ठीक है। तो ये सब डेटा डिस्क्राइब करने से सारे फीचर्स का तुमको बता देगा कि भाई इसमें इतने नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज है 768, जिनका मीन वैल्यूज भाई ऑन एंड औसत 3 प्रेगनेंसी है भाई सारों में। बेसिकली डिस्क्राइब ऑपरेशन यूज किया गया हम लोग इसमें। हाँ अच्छा हाँ, तो डिस्क्राइब करने से पूरे डेटा सेट का भाई तेरे पास ऑपरेशन आ गया। ओके, तो इसमें तो मीन एक एक कभी करके कर स्टैंडर्ड डाइवेशन मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 25%। 75 परसेंटाइल। हाँ, तो ये डेटा का 25 परसेंटाइल जो है ना, उसमें कितनी प्रेगनेंसी, जैसे मान ले 100 डेटा है, 100 डेटा पॉइंट, ठीक है, तो फर्स्ट 25 डेटा पॉइंट का क्या एवरेज होगा? ओके, अच्छा वो इतने 25 इसमें आता है। पर्टिकुलर शुरू के 25 का एवरेज हाँ, कितना? 25 परसेंटाइल में से इट्स बाय नंबर अरेंज करने के बाद, अरेंज करने तो के इससे बाद। ये आइडिया लग जाएगा ना कि भाई फर्स्ट 25 परसेंटाइल ऑफ लोग इतनी प्रेगनेंसीज हैं उनकी। ओके ठीक है, मैक्स हो गया 75%। सो 75 हम लोग अबो 100 से 75 आएंगे कि या 1 से 75 जाएंगे? 75 से 100 75 से 100। नहीं, 1 से 75 के बीच में 6 प्रेगनेंसीज, मतलब 75% ऑफ द पॉपुलेशन में 6 प्रेगनेंसीज है। ओके, सो बेसिकली ये जहाँ पे एज कैटेगरी वाली चीजें आएंगी वहाँ पे ये ज्यादा इंट्रोड्यूस होगी ये चीज। हाँ, ये ज्यादा यूज में आएगी। ओके मतलब यही है कि अगर तेरे को एक डेटा का सेंस बनाना है ना, तो वो कैसे बता सकता है कि भाई मैं मीन बता दिया, ठीक है, और बता दिया, और मीन स्टैंडर्ड डेविएशन बता दिया कि भाई मीन 3 है और उससे डेविएट कर रही है। ये सारी चीजें एक बार स्टैटिस्टिक्स क्लास में अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे अभिषेक, कि भाई ये चीजें तो सब पढ़ा, अभिषेक क्योंकि यही चीजें भाई काम में आएंगी अच्छे से। हाँ, ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना, मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डाइवेशन, ठीक है। ठीक है भैया। ये चीजें तुम कहीं कोई भी इंटरव्यू जाओगे तो सारी बेसिक चीजें यही सब चीजें पूछते हैं कि भाई मीन, और मीन का सेंस क्या बनाता है, कि भाई मीन को क्या करें, मीन तो है, मीन कैलकुलेट कर लिया, अब क्या करें, उसका चार्ट डालिए, कैसे रिप्रेजेंट करें, उसको यूज कैसे करें, ठीक है, डेटा से उसको कैसे वो बताएं। तो ये है बस, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसमें देखो, जैसे अब देखोगे कि बहुत सारी वैल्यूज नन तो नहीं है, नील तो नहीं है, बट देखो कि बहुत सारी वैल्यू जीरो है, ठीक है। जैसे स्किन थिकनेस है मान ले यहाँ पे, तो ये जीरो दी हुई है, ठीक है, बट स्किन थिकनेस जीरो तो हो नहीं सकती, है ना। इंसुलिन वैल्यू किसी की जीरो हो नहीं सकती। तो अब इन डेटा सेट में अपन क्या कर सकते हैं, जीरो, बताओ, अभी बताया। जीरो रिमूव कर सकते हैं। हाँ, जीरो को रिप्लेस कर सकते हैं अलग अलग यही मैट्रिक्सेस से, कि भाई एवरेज से रिप्लेस कर दिया, ओके, ठीक है, इंसुलिन को भी एवरेज से पुट रिप्लेस करेंगे हम लोग। हाँ हाँ, तो अब यही है ना कि अब जैसे ये डेटा नहीं तो काम ही नहीं आएगा ना, इस 3 पॉइंट के कारण मेरा पूरा डेटा वेस्ट हो जाएगा। ओके, तो मैं या तो ये करूँ कि भाई ये डेटा सेट अपने डेटा सेट से रिमूव कर दूं, या तो भाई मैं इसको कुछ ऐसा कैलकुलेशन करा के अपने एवरेज डाल दिया, तो भाई ये डेटा भी मेरे काम में आ गया, इस डेटा को भी मैं मीनिंगफुल बना पाया। ओके, है ना। तो हमेशा एवरेज ही यूज करते हैं, कोई और सी भी यूनिट यूज कर लेते हैं? अबे वो डिपेंड करता है किस टाइप का डेटा सेट है, अलग अलग टाइप के डेटा। तो मेनली क्या होता है कि अपन एवरेज यूज कर लेते हैं बहुत जगह। अब वो तो डेटा देखेगा ना तो समझ में आ जाएगा तेरे। तो कैसे ऐड करेंगे इसमें, को बताओगे? हाँ, वो बताते हैं। अब तो जैसे ये हो गया कि भाई यहाँ पे जैसे मान ली ये अभी एक पहले डिस्क्राइब कर लिया, हाँ ये, तो ये नल वैल्यूज देखने के लिए भी एक फंक्शन होता है, जैसे डायबिटिक डेटा, ठीक है, डॉट ईस नल करके एक फंक्शन होता है, ठीक है।
अब इसको देखेगा ना तो इसमें तेरे को जितनी भी यहाँ पे नल वैल्यूज हैं वो दिखा देगा कि भाई जहाँ पे नल वैल्यू होगी वहां पे ट्रू वैल्यू दिखा देगा, बाकी जगह फॉल्स है। बट ये कोई सेंस नहीं बना रहा है ना, तो इसलिए एक सम फंक्शन होता है कि जितने भी नल वैल्यूज हैं सबका सम कर देगा। अबे हाँ, अच्छा इधर नल वैल्यूज 0 ही है ना देख। इसमें 0 है ना नल वैल्यू सारी। नल वैल्यू नहीं, मेरे को 0 चेक करना है ना। 0 चेक करना, नल की जगह 0 देना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे ये ऑपरेशन किया है कि भाई जहां जहां भी 0 वैल्यू है, ठीक है, उसको नल, उसको np.nan से रिप्रेजेंट करते हैं। np.nan भी क्या होता है, 0 को रिप्रेजेंट करने का एक बढ़िया तरीका होता है कि भाई उसमें क्या होता है कि तेरा जो भी वैल्यू 0 होती है ना वो तेरे दिखने लगती है। तो इसमें क्या हो गया, अभी ऑपरेशन में तो 0 तो देख नहीं पा, 0 भी देख सकता है लेकिन हर एक फीचर का तेरे को अलग अलग देखना पड़ेगा। जैसे एक आध देखते हैं, एक सेकंड। ठीक है, तो इसमें देख जैसे यूनिक वैल्यूज दिखा रहा है, ठीक है, कि कितनी तरीके की प्रेगनेंसी। तो लोगों भाई एक प्रेगनेंसी भी है, 0 भी है, 1 भी है, 3 प्रेगनेंट भी है, 10 भी है, 12 भी है, भाई 14 बार कौन प्रेगनेंट हो गए। ठीक है, तो ये डेटा है बेसिकली, उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। अब एक बात बता, जैसे अब देखो सेंस डेटा पढ़ के बताना पड़ेगा कि किसकी किसकी नल वैल्यूज में रिप्लेस कर सकता हूँ। अब देखते जैसे प्रेगनेंसीज है, ठीक है, तो इसमें भी 0 वैल्यूज होंगी, बट तो मैं इस पे ऑपरेशन करूँ क्या? इसमें तो नल नहीं करना चाहिए कि नहीं। हाँ, इस पे करने का कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि प्रेगनेंसी तो 0 हो ही सकती है। हाँ, पॉसिबिलिटी है ना, पॉसिबिलिटी है। तो वही है ना कि डेटा साइंस का सेंस बनाना चाहिए, नहीं तो भाई हर चीज में अपन ब्लाइंडली करेंगे तो गलत हो जाएगा। ग्लूकोज में अपन को एवरेज देना पड़ेगा कि ग्लूकोज की वैल्यू चाहिए, ब्लड प्रेशर देना पड़ेगा, स्किन थिकनेस देना पड़ेगा, इंसुलिन लेवल भी अपने को करना ही पड़ेगा, ठीक है, बीएमआई किसी की 0 नहीं हो सकती, वो करनी पड़ेगी। सही। और ये डायबिटिक पेडिग्री फंक्शन, ये भी अपने को फंक्शन जैसे ये होती है ना, तो इस फंक्शन की तुमको जब जहां से भी वैल्यूज मिलेगी तो इसका वो भी मिलेगा, हर एक फंक्शन क्या चीज है, क्या रिप्रेजेंट करता है, तो उसको पढ़ो, उसके हिसाब से तो वो बनाओ कि भाई किस चीज की वैल्यू क्या हो सकती है। ओके, ठीक है। तो इस फंक्शन में यही किया है कि भाई ये जो देख डायबिटिक्स को यहाँ नहीं लिया, यहाँ ग्लूकोज लिया है, ब्लड प्रेशर लिया है, स्किन थिकनेस, इंसुलिन और बीएमआई, ये फीचर्स की जो भी 0 वैल्यू है, ठीक है, उसको रिप्लेस किया है नन से। तो रिप्लेस फंक्शन एक होता है, ठीक है, कोई भी वैल्यू को रिप्लेस करना है तो उससे कर सकते हैं रिप्लेस। तो उसमें जिस वैल्यू को पहले रिप्लेस करना है वो लिखते हैं, और किस चीज से रिप्लेस करना है वो लिख देते हैं, ठीक है, तो वो रिप्लेस हो जाती है। जैसे मान ले यहाँ पे ये 1 प्रेगनेंसी है, तो 1 को 2 से रिप्लेस करना है तो सीधे रिप्लेस कर सकते हैं रिप्लेस फंक्शन लगा के, ठीक है। तो दिस इज रिप्लेस करना है ना, ये पता होना चाहिए तुम्हें कि भाई मेरे पास 0 वैल्यू है, सारी 0 वैल्यू को मेरे को नैन वैल्यू में रिप्लेस करना है, ये पता है ना, तो ये फंक्शन तू निकाल लेगा कहीं से भी। तो ऑपरेशंस क्या क्या हमें डेटा पर करने हैं, क्या क्या मेरे को चाहिए, वो हमें पता होने चाहिए। और 2-3 डेटा के ऊपर अपन सॉल्व करेंगे तो अपने को अपने आप पता चल जाएगा कि भाई क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये एक लास्ट चीज करते हैं कि भाई इसको नन वैल्यू निकाल लिया, अब इसको रिप्लेस कैसे करें, उसके बाद फिर आगे की वैल्यू अपन कर लिया फिर नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, ठीक है। और इस पे तो ये तो बस इस पे लर्निंग डॉक्यूमेंट भी आपको देने पड़ेंगे, हम लोग क्या लर्न करें ना, ठीक है, सेल्फ हाँ लर्निंग। ठीक 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 है, ये तो बाद में देखेंगे। क्या कर रहा है? हाँ
हाँ, तो अब देखो यहाँ पे अपन देखेंगे ना, तो ये ऑपरेशन है। अब ये ऑपरेशन की नल वैल्यूज को ये हटा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये किया ग्लूकोज से, तो एक फिल नल करके ऑप्शन आता है, तो मैं दिखा देता हूँ कि देखो डायबिटिक डेटा, ठीक है। अब डायबिटिक किसी एक कॉलम का अपने को देखना है, तो बस उस कॉलम को अपन सेलेक्ट करेंगे। जैसे ग्लूकोज की अपने को डायबिटिक डेटा करना है, सही, तो ग्लूकोज लिखा। अब एक फिल नन करके फंक्शन आता है कि भाई अपने को नन वैल्यू जहां भी है उसको किसी भी चीज से रिप्लेस करना है ना, तो उसको क्या कर सकते हैं, तो फिल नन, ठीक है। अब किस चीज से अपन नन से फिल करें, तो देख यहाँ पे मीन वैल्यू से फिल कर रहा है ना, np डॉट मीन। तो ये जो फंक्शन है डायबिटिक, जो इसका मीन निकाला और उसको उसके प्लेस में डाल दिया। तो जैसे अपन यहाँ पे मीन वैल्यू देखे थे ना, डायरेक्ट उसको भी रिप्लेस कर सकते हैं। अपन यहाँ मीन वैल्यू निकाला था डायबिटीज का, ग्लूकोज का, ठीक है, 120 मीन आया था, तो 120 डाल दिया। ठीक है, 120 डाल दिया। अब ये तो यहाँ पे ये फंक्शन लिखा है, डायरेक्ट यहाँ से मीन वैल्यू आ जाएगी, बट ये डाल दिया। तो जो भी तेरी वैल्यूज है डायबिटिक्स की, जो 0 है वो 120 से रिप्लेस हो जाएंगी, ठीक है। अब ये इन प्लेस इन ट्रू क्या होता है कि भाई, अब जैसे ये डेटा की है ना, इन प्लेस ट्रू नहीं करेंगे तो अपना सेव नहीं होगी ये वैल्यू, कि भाई अभी तेरे आ गया बस दिखाने के लिए, बट अगर तू बाकी बाद में डायबिटीज डेटा को देखेगा ना, तो तेरा फिल नहीं हुआ रहेगा। इसलिए इन प्लेस इक्वल से ट्रू करते हैं, फीचर का यही मतलब है। तो यहाँ पे देख, जैसे मीन से फिल किया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मीन ज्यादा सेंस बना रहा था ग्लूकोज के डेटा में, ठीक है। कहीं पे अपना ब्लड प्रेशर को भी यहाँ पे मीन से फिल किया है, ठीक है, जो भी 0 ब्लड प्रेशर था उसको मीन से फिल कर दिया। स्किन थिकनेस को मीडियन से किया है। तो मीन और मीडियन से फिट करना, इसके पीछे भी एक लॉजिक होता है, वो मैं अगली क्लास में बताता हूँ कि कब किस टाइप के डेटा सेट से हमको भाई उस डेटा सेट को फिल करना चाहिए। जैसे कहीं कहीं मीडियन से किया है, कहीं फिल से किया है। तो फाइनली अपना देख पूरा आ गया कि जहाँ पे भाई नल वैल्यू अपने 0 है, और जो 0 वैल्यूज है उसको भी अपन ने कर दिया कि भाई 0 नहीं होने चाहिए, उसको नल बनाया, और नल को भी अपन ने किसी न किसी डेटा सेट से फिल कर दिया। और उसके बाद अपन ने ये ऐसे बस प्लॉट किया। तो अगली क्लास में अपन देखेंगे कि उसकी प्लॉटिंग कैसे करते हैं, और इस डेटा सेट का आगे ऑपरेशन और कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये फाइल एक बार सबके साथ शेयर कर दूंगा, तो एक बार तुम लोग सब एक बार खुद रन करके देखना क्या क्या फीचर्स हैं, क्या हैं। फिर उसके बाद आगे अपन और कुछ डेटा सेट से उसके साथ भी अपन खेलते हैं। ये तो भाई एक बेसिक डेटा सेट था जहाँ पे हम कुछ कुछ ऑपरेशंस कर रहे थे, बाकी के डेटा सेट पे अपन और ऑपरेशन करते बाद में। तो वही समझ में आता है कि भाई स्टैटिस्टिक्स जो अपने को पढ़ाता है, मीन मीडियम मोड, नंबर्स जो होते हैं अलग तरीके के, एक्चुअली यूज कहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो भाई किसी को कुछ डाउट है तो बताओ फिर। अभिषेक, दिवेश, दिवांश, क्या समझ में आया? हाँ यही बता दो भाई, क्या क्या चीजें कुछ समझ में आई, कुछ भी थोड़ी बहुत आई हो तो थोड़ा एक डिस्क्राइब कर दो कि भाई क्या क्या चीजें हैं। एक बार समराइज कर दो पूरा। इसमें आज मतलब लाइब्रेरीज के बारे में बताया, पांडास की। हम हमारे पास अगर कोई चंक ऑफ डेटा है तो हम उससे मतलब अपने कंप्यूटर को ट्रेन कर सकते हैं, जिससे वो आगे नेक्स्ट अगर हम उसको कोई पीस ऑफ डेटा देंगे, मतलब उसी वाले एट्रीब्यूट्स में, जैसे ग्लूकोज, बीएमआई वगैरह एट्रीब्यूट में हम डेटा डालेंगे, कोई भी रैंडम एक डेटा, तो वो इसके हिसाब से प्रिडिक्ट करेगा रिजल्ट की क्या आने वाला है। जैसे अगर हमने कोई एक बनाया वेदर वाला मॉडल बना रखा है, तो उसमें हम उसको देंगे कि विंड स्पीड कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है, प्रिसिपिटेशन कितनी है, ठीक है, और मतलब आज टेम्परेचर कितना है, तो उन सब से वो प्रिडिक्ट करके बताएगा कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी, ऑन द बेसिस ऑफ की पास्ट में वहाँ पे क्या मतलब क्या क्या प्रिसिपिटेशन वगैरह रहा है, उसके बेसिस पे। तो उसको ट्रेन कर सकते हैं हम टेबुलर फॉर्म में, कैसे डेटा को एक्सेस करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, अलग अलग फंक्शंस के बारे में बताया। फिर अगर कोई नल सेट है तो वो डेटा हमारा मतलब वेस्ट ना जाए, तो उस नल वैल्यू को हम मीन मोड, मीडियन, इन स्टैंडर्ड डेविएशन से रिप्लेस करके उसको एक मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही मतलब था एक समरी। ये तो वही ये सब लाइब्रेरीज हैं, अब इस पे तुम बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हो।
तो मेन क्या होता है कि अब तुमको ये सोचना है कि भाई डेटा मेरा आ गया, अब मैं डेटा के साथ क्या ऑपरेशन करूँ, ठीक है। तुम वो सोच लोगे ना तो उसके ऊपर कैसे करना है वो तुमको मिल जाएगा ऑनलाइन, और वो भी तुमको याद हो जाएगा अगर तुम 2-4 डेटा सेट के ऊपर हैंड्स ऑन करके देखोगे ना कि ये डेटा मिल गया, अब इसको मैं खोलता हूँ भाई डेटा को, कि भाई डेटा से मैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। जैसे कोई तेरे को बोला कि एक डेटा सेट हो गया, अब इसके ऊपर तेरे को पीपीटी बना के लानी है कि भाई क्या इन्फॉर्मेशन मेरे को बता दे, क्या इंसाइट मैं डेटा से निकाल सकता हूँ। डेटा एनालिस्ट यही करते हैं कि भाई तुमको डेटा मिल गया, अब उससे एनालिसिस करके इंसाइट्स निकाल दें। तो बेसिकली भाई- कंपनी लेवल का काम हुआ पूरा का पूरा। हाँ तुम अगर कंपनी में क्या करेंगे, बहुत सारा डाटा आता है, जैसे हेल्थ केयर की कंपनी होगी तो उसके पास ऐसे ही डाटा होगा कि डायबिटिक कितने हैं, उन लोग क्या क्या खाते हैं, ये सब डाटा होगा। उस पर फिर हम लोगों को इनपुट देने होते हैं एनालिसिस करके कि सर अगर हम लोग ये दवा देते हैं तो इसका ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो मॉडलिंग वॉडलिंग वाला काम तो बाद में, मतलब वो तो बहुत इजी होता है, वो तो 5% ऑफ द काम है। मेन यही होता है 90% ऑफ द काम कि हम डेटा के साथ कैसे खेलते हैं, कि भाई डेटा को क्लीन कैसे किया, नल वैल्यूज कैसे हटाया, फिर बाकी डेटा को कैटेगोरिकल को अपन न्यूमेरिकल वैल्यू में कैसे कन्वर्ट किए, उसके भी अलग अलग तरीके, तो वो भी अपन डिस्कस करेंगे। फीचर इंजीनियरिंग इसको बोलते हैं कि भाई ये जो अपने सारे फीचर्स हैं, डायबिटिक ये प्रेगनेंसी फीचर हो गए, एज हाइट, ये सब फीचर हो गए, अब इस फीचर से हम भाई मीनिंगफुल इंसाइट कैसे निकाल सकते हैं, इन फीचर को अपन ऐसे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि भाई ये एक्चुअली में अच्छा आंसर दे और इससे कुछ वैल्यू अपने को निकल पाए। तो इसलिए फीचर इंजीनियरिंग करते हैं, वो भी अपन आगे आके सीखेंगे। तो यही था भाई आज का बेसिक। मैं ये वाला फाइल जो पूरा है वो डाल दूंगा, तो इसके ऊपर तुम लोग एक बार कोड रन करके देखना कि भाई क्या चीज दिया है, कैसे दिया है, उससे तुमको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। फिर आगे हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे कि भाई प्लॉट विजुलाइज करके कैसे अपन बाकी चीज समझ सकते हैं। कि भाई अभी तो सिर्फ नंबर्स देखा, बट उस नंबर्स को भाई अभी ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके उससे कैसे डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। कि भाई जैसे तुमको किसी स्टेक होल्डर के पास जाना है तो तुम उसको नंबर दिखाओगे तो बोलेगा भाई निकल यहाँ से, नंबर मेरे को क्या समझ में आ रहा है, मेरे को तो ग्राफ दिखाना भाई कि कितने % लोग ये कर गए हैं, कि भाई ये ग्राफ यहाँ से इंक्रीज हुआ है, यहाँ से बढ़ा है, मेरी इनकम इंक्रीज हुई है, डायबिटिक इसके कारण बढ़ा है। तो वो सारी चीजें अपन ग्राफ से समझेंगे अभी, ठीक है, अगली क्लास में। भैया जैसे इसमें मतलब पांडास से हम हाँ। टेबुलर डेटा को इंटरप्रेट करके मतलब मॉडल ट्रेन कर सकते हैं अपने ओन। तो हाँ, तो मॉडल ट्रेन करने के लिए, जैसे मॉडल ट्रेन करने के लिए बहुत सारे एल्गोरिदम होते हैं, तो उसके लिए अपने को अलग लाइब्रेरीज चाहिए होगी। जैसे ये टैबलेट डेटा के लिए अपने को एसक्यूएल लेना पड़ेगा, वो भी बहुत इजी है, और अलग अलग टाइप के मॉडल है, वो भी अपने को एक बार देखना रहेगा। तो जैसे एक वो होता है कि हमें मतलब अगर इनकेस न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करना रहेगा तो उसमें भी पांडास लाइब्रेरी लगेगी क्या? नहीं, न्यूरल, अब जैसे न्यूरल नेटवर्क आ गया ना, तो अब उसमें तो देखेगा यहाँ पे टैबुलर डेटा है, बट